साथ हूं राजीव शर्मा। आसमान से बरसने वाली आफत ने लोगों की जिंदगी एक बार फिर मुश्किल में डाल दी है। एक तरफ जहां बिहार में आसमानी बिजली की वजह से 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई, वहीं असम और अरुणाचल जैसे राज्यों में भी हर तरफ तबाही का मंजर है। उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। बाढ़ और बारिश से आधा हिंदुस्तान कैसे तबाह है, ये रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरसती आफत अब हिंदुस्तान के कई इलाकों में एक बड़ी आफत का सबब बन गई है। कोरोना से पूरी दुनिया के साथ भारत भी पहले ही परेशान था और अब मूसलाधार बारिश और बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिले और उत्तराखंड के कई जिले भीषण बारिश के बाद अब पानी की जंजीरों में कैद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की है। सड़कों पर पानी मौत बनकर बह रहा। लहरें इतनी तेज हैं कि मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हूं। शहर के तकरीबन हर इलाके में पानी कुछ इसी तरीके से मौत को दावत दे रहा। परिस्थिति तो बहुत खराब है। आज हफ्ता भर बारिश हुआ है, बहुत बड़ा बारिश से पानी बहुत बड़ा हो गया है। आदमी का बहुत दिक्कत हुआ है। अब ईटानगर के इस वीडियो को देखिए। पानी की चपेट में आकर लगभग हर पुल और छोटे पुलिया बह चुके हैं। एक शख्स अपनी बाइक लेकर कच्चे पुल को पार करने की कोशिश में लगा है। शख्स लगभग पुलिया को सही सलामत पार कर लेता है, लेकिन फिर अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पानी की चपेट में आ जाता है। लहरों की रफ्तार इतनी तेज है कि शख्स बाइक के साथ पानी में बहता चला जाता है। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते, बाइक और युवक दोनों ही पानी में समा गए। बाढ़, बारिश की मार इंसानों के साथ बेजुबानों पर भी कहर बनकर टूट रही। तस्वीरें असम के तिनसुकिया की हैं, जहां उफनती नदियों ने इंसान के साथ साथ जानवरों की परेशानी भी बढ़ा दी है। काजीरंगा पार्क में अब तक 108 जानवरों की मौत हो चुकी है, जबकि 136 को बचा लिया गया। असम में बाढ़ की त्रासदी को इस बात से ही समझा जा सकता है कि बाढ़ से असम में 110 लोगों की मौत हो चुकी है। 2633 गांव बाढ़ की चपेट में है। इसके चलते 1.14 लाख हेक्टेयर खेत पानी में डूब चुके हैं। असम में 47,000 से ज्यादा लोग 287 रिलीफ कैंप में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। असम में इस साल की बाढ़ में 202 तटबंध और 167 ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। वहीं असम में 25 जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। असम के लोगों को वर्तमान दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। एक मार है कोरोना की, दूसरी मार है जो बाढ़ की। मैं वर्तमान जहां उपस्थित हूँ, जगह का नाम हुआ है तिनसुकिया जिले का गुईजान अंचल, जहां डिब्रू साइखवा राष्ट्रीय उद्यान भी जाया जाता है। मेरे सहयोगी राजेश आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके साथ साथ ये 2-3 नदियां इसमें मिली हुई है और ब्रह्मपुत्र नदी भी है, किस तरह से अपने खतरे के निशान से ये ऊपर की ओर बढ़ रही है। आप इसे अनुमान लगाइए
आई है, आप देखिए। और जो अभी अभी जो हमें आपके स्क्रीन में आपको राजेश दिखा रहे हैं, जो ये जो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो गाँवें हैं, वो गाँव के लोग, एराहोती गाँव के लोग किस तरह से पलायन करके अब सुरक्षित जगह के लिए आ रहे हैं। एकमात्र एक्सक्लूसिव विजुअल आपको वो जो इंडिया न्यूज के दर्शक ही आप देख सकते हैं, आप न्यूज एक्स के दर्शक आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे घरों को पलायन करके। मेरे सहयोगी राजेश का कहूंगा, जो ये जो नाव अभी अभी आई है, जो उसकी तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से लोग डरे हुए, सहमे हुए लोग अपने घरों को उजाड़ कर अपनी हाथों से यहाँ पे पहुंचे हैं। क्योंकि ये नाव के ऊपर आप देखेंगे सिलेंडर है और जो साजो सामान जो घरों में उपयोग करने वाली वो सामान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और क्योंकि लगातार जिस तरह से असम में इसकी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि बरसात के कारण यहाँ पर नदी जो उफान मार रही है, उसके वजह से लोग अपना पलायन करके सुरक्षित जगह पे आ रहे हैं। गुईजान नाव जो घाट है वहाँ पे पहुंचे हैं। आप कितना भयानक दिख रहे हैं, आप देखिए। आप एकमात्र जो आप इंडिया न्यूज और न्यूज एस के दर्शक आप देखिए जो किस हाल से गुजर रहे हैं असम के लोग, क्योंकि हर वर्ष इस तरह की दुविधा यहाँ पे आती है। हर वर्ष प्रलयकारी भयंकर बाढ़ के चपेट में ये लोग आते हैं। पिछले 48 घंटों से हो रही भारी बारिश की वजह से इलाके के कई लोग बेघर हो गए। स्थानीय लोग नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पलायन को मजबूर हो रहे हैं। कमर तक पानी में डूबने के बाद किसी तरह लोग सुरक्षित स्थान की तरफ जा रहे हैं। खेत में खड़ी फसल बर्बाद होने और मवेशियों की मौत की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम के शहरी इलाकों में सड़क पर गाड़ियों की जगह नाव ने ले ली है। बाढ़ के पानी ने लोगों के घरों में दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में ही कैद हैं। देखिए आपको मंदिर आप देखेंगे, यहाँ पे जो पीपल के पेड़ के नीचे लोग पूजा अर्चना, काफी ऊंची जगह है, क्योंकि आज वो भी नदी के चपेट में आ चुके हैं। दूसरी तरफ मेरे सहयोगी राजेश आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग पलायन करके यहाँ से लाए हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ एक व्यक्ति है, मैं उनसे जानना चाहूंगा सीधा। आप आइएगा इधर से। ये जो लोग आए हैं कहाँ से आए? एरासुती करमजन से। क्यों, क्या हुआ, किस तरह से, क्या परिस्थिति क्या है वहाँ का? स्थिति बहुत खराब है। वहाँ में जो पानी गौरा कट करके घर और सब चला जा रहा है, जैसे तैसे आदमी सब सामान सब लेके थोड़ा थोड़ी करके उस पर आ रहा है। कितना परिवार है वहाँ पे? वहाँ में 125 घर रहा, मोटा मोटी आपका आज में 3 घर आ गया और काल में भी आया था और आएगा। आदमी सब प्लेटफॉर्म में है, अभी स्कूल में प्लेटफॉर्म में है सब आदमी। देखिए जैसे वहाँ के जो लोग ने बताया जो किस तरह से लोग पलायन करके सुरक्षित जगह पे, ऊंची जगह पे स्कूल में है, क्योंकि जहाँ तक हमारी खबर मिलने के अनुसार स्कूल अपनी पूरी चपेट में ले चुका है बाढ़ वहाँ पे। क्योंकि यहाँ के जो डीएफओ है, जो गुईजान के डीएफओ से बारम्बार हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जाने के लिए अनुमति की दरकार पड़ती है, लेकिन वो किसी भी तरह का अनुमति देने से साफ इनकार करते हैं। जो कहते हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई रहस्य भी छिपा है, क्योंकि बारम्बार हम संपर्क कर रहे थे और कई चैनल ऐसे हैं जो संपर्क कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई परमिशन नहीं दिया हमें अंदर जाने के लिए। इसमें कहीं ना कहीं परमिशन नहीं देने को बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रहस्य का एक गूंज भी हमें मिल रहा है। क्योंकि इस तरह से लोग, किस तरह से आप तस्वीरों से अनुमान लगाइए किस तरह से लोग पलायन करके सुरक्षित जगह पे आने पे मजबूर हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट के बाद बात बिहार की, जहां के कुछ जिले बाढ़ की जंजीरों में पूरी तरह कैद हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो ज्यादातर इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ट्रेन की पटरियां भी पानी में डूब चुकी हैं। जिले के कई इलाकों में सारा पुलिस आता है जाता है, कभी जिप्सी फंस जाता है और कोई देखने वाला नहीं है। अगर ऊपर में है तो बगल में मार्केट है, वो रहने नहीं दे रहा है किसी का।
सब डूबने जा रहा है। बगल में मार्केट है, देखिए बुलेट एजेंसी किसी का रहने नहीं दे रहा है, झोपड़ी जनता नहीं गाड़ने दे रहा है। पिछले बार भी पानी आ गया था यहाँ? पिछले नहीं, ये 4 साल से पानी आ रहा है लगातार। पानी के लिए चापाकल नहीं है, एक चापाकल है, उसको भी मतलब कि हेड टूटा हुआ है, वो भी नहीं लगा रहा है, ना मुखिया ना वार्ड नंबर, किसी कोई देखने वाला नहीं है। बागमती नदी के शांत होने के बाद गंडक उफान पर है। इससे इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। शहर के मोती झील, कल्याणी, धर्मशाला चौक, सदर अस्पताल ब्रह्मपुरा, मिठनपुरा पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इस प्रलय से सबसे अधिक परेशानी अन्नदाता को है, जिनकी खड़ी फसल पानी की चपेट में आने से बर्बाद हो चुकी है। लोगों का कहना है कि पिछले 4 साल से इलाके में इस तरह से बारिश हो रही है। बहुत ही परेशानी है और इस तरह की परेशानी हमको लगता है 2007 के बाद ये 2020 में ये आया है। और एक तरफ जहाँ कोरोना महामारी बाहर में निकल रहा है, रोज यहाँ लोग निकले पॉजिटिव केस आ रहे हैं और ऐसे स्थिति में घर में जल जमाव हो रहा है। और ये अगर जल पानी नहीं निकलता है तो एक महामारी भी जो है, इससे नया महामारी यहाँ उत्पन्न हो जाता है। बिहार के किशनगंज जिले में हालात और भी खराब है। मॉनसून ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना संकट के बीच नदियों का पानी अब काल बनकर सड़कों पर बह रहा। शहर के तकरीबन सभी पौष इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियां किस तरह पानी पार करने के लिए मजबूर है। किशनगंज के कई सरकारी दफ्तर और पुलिस थाने तक में पानी घुस चुका है। तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा शहर जलमग्न हो गया है कि एक भी घर अब नहीं बचा है जिसमें पानी न घुस गया हो। नाला, रोड सब एक समान हो गया है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। ये जो नज़ारा है ये ब्रह्मपुरा बीबीगंज का है दृश्य। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से आवागमन और भी ठप हो गया। लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से किशनगंज में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 13 साल के बाद शहर में इस तरह का भारी जल जमाव हुआ है। बिहार के 8 जिले, जिनमें दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर बाढ़ की चपेट में है। बिहार में अब तक 160 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई है। कोरोना और बाढ़ का डबल अटैक झेल रहे बिहार को अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिंदगी ठहर सी गई है। कोरोना ने पहले से ही जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा रखा है और अब आसमान से आई आफत ने पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। ऐसा ही कुछ हाल देवभूमि उत्तराखंड का भी है, जहां पिथौरागढ़ में बादल फटने से 3 की मौत हो गई। उत्तराखंड के साथ दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी बारिश आफत बन रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मतलब मुसीबत अभी बाकी है। आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। कहीं गांव के गांव बह गए तो कहीं पुल और सड़कों के नामो निशान मिट गए। नाले नदी में तब्दील हो गए और नदियां समंदर बन गई। कोरोना ने पहले से ही जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा रखा है और अब आसमान से आई आफत ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। ऐसा कुछ हाल देवभूमि उत्तराखंड का है, जहां एक बार फिर आसमान से आफत गिरी है।
जिसने केदारनाथ की तबाही का वो तांडव फिर से याद दिला दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक गांव में बीती रात बादल फटने से 3 लोग काल के गाल में समा गए। मरने वाले एक ही परिवार के सदस्य थे। 8 लोग लापता हो गए, जबकि अचानक आई फ्लैश फ्लड में दर्जनों घर ध्वस्त हो गए। पानी की तेज बहाव में लोगों के बह जाने की भी खबरें आई हैं। आपदा विभाग की टीम लोगों को ढूंढने में जुटी है। कल रात बादल फटने से बेला में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और वहाँ पे स्थानीय युवाओं के द्वारा जो है अभी रेस्क्यू चल रहा है। कांगा गांव में भी बादल फटने से जो है वहाँ पे कुछ लोग मिसिंग हैं और वहाँ पे भी स्थानीय लोगों के द्वारा ही रेस्क्यू किया जा रहा है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ मुख्यारी आपदा दृष्टि से बहुत संवेदनशील जगह है, यहाँ पे एनडीआरएफ की तैनाती होना चाहिए और धारचूला मुनस्यारी में एक हेलीकॉप्टर रखा जाना चाहिए ताकि जो है तत्काल ऐसी दैवीय आपदा में लोगों का रेस्क्यू हो और उन लोगों को मदद पहुँचाया जा सके। इससे पहले शनिवार को भी पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर पानी में बह गए। गनीमत ये रही कि किसी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मतलब मुसीबत अभी बाकी है, लोगों को अभी और दिक्कतों का सामना करना होगा। दरअसल भारी बारिश से उत्तराखंड की तमाम नदियां उफान पर हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मुनस्यारी में एक पुल पानी में समा गया। वहीं चीन की सीमा तक जाने वाली मेलम सड़क को भारी नुकसान हुआ है, जिससे गांव वालों के साथ साथ सेना को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भारी बारिश के कहर ने एक पुल को जमींदोज कर दिया। गनीमत ये रही कि किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। पुल टूट गया, आगे लो तुम। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कालसी जूडो रूट पर तेज बारिश के चलते जगह जगह मलबा इकट्ठा हो गया, जिसके चलते ये रूट कई जगह बाधित हो गए। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे एक पुराने पुल के पास से वाहन चालक एक लोडर वाहन निकालने की फिराक में था, लेकिन मलबा आता देख समय रहते चालक ने वाहन गाड़ी को पीछे कर लिया और बड़ा हादसा टल गया, वरना अंजाम कुछ भी हो सकता था। वहीं भारी मलबे से पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और पुल का एक हिस्सा ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। पुल टूट गया, आगे लो तुम। इस लैंडस्लाइड की वजह से इस मुख्य मार्ग की आवाजाही ठप हो गई, जिसकी वजह से दोनों ओर सैकड़ों लोग फंस गए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।